आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 वचन। तो वचन कौन से शब्द होते हैं? वे संख्या शब्द जिनसे किसी एक संख्या या फिर अनेक संख्या का पता चलता है, तो वो हमारे वचन कहलाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चा खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा से हमें एक संख्या का बोध होता है, लेकिन बच्चे से यहाँ पर हमें अनेक संख्या का बोध हो रहा है। ऐसे यहाँ पर तौलिया नया है, लेकिन यहाँ पर तौलिए नए हैं। ठीक है, तो तौलिया से हमें एक संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन तौलिए से हमें अनेक संख्या का बोध हो रहा है। उपयुक्त लिखिए वाक्यों में बच्चा और तौलिया शब्दों से अनेक संख्या में एक होने का बोध होता है, तथा बच्चे और तौलिया शब्द में हमें उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। अतः शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन ढोलक, कुर्सी, प्याली, यानी ढोलक, कुर्सी, प्याली आदि शब्दों से हमें एक संख्या का बोध होता है, इसीलिए ये एक वचन है। बहुवचन ढोलकें, कुर्सियां, प्यालियां, तो ये सभी शब्द जो है वस्तु का संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है, इसलिए ये शब्द क्या है? बहुवचन। विशेष कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, जैसे कि आकाश, पानी, घी, जनता, वर्षा। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन नहीं करते, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे कि आंसू। तो आंसू क्या है? आंसू को आप गिन नहीं सकते कि एक आंसू है, कभी भी एक आंसू नहीं आता। आंसू आते हैं तो फिर आते ही रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा बहुवचन होगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या है? हस्ताक्षर को आप नाप नहीं सकते, एक संख्या में नहीं नाप सकते, वो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होते हैं। ऐसे ही दर्शन और ऐसे ही लोग। लोग क्या है? लोग एक शब्द है, लेकिन इसमें लोग में व्यक्ति बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए वो अपने आप ही इस शब्द के अंदर बहुवचन छुपा हुआ है। यहाँ कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दे रहे हैं, इन्हें पढ़कर याद कीजिए। एक वचन शब्द नदी, तो नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियां। ऐसे ही कपड़ा का बहुवचन क्या होगा? कपड़े। छत का छतें, माता का माताएं, गाड़ी का गाड़ियां, टोपी का टोपियां, रोटी का रोटियां, लड़की का लड़कियां, रीति का रीतियां, पुस्तक का पुस्तकें। तो यहाँ पर ये एक वचन शब्द थे जिनके हमने बहुवचन बताए हैं। गाय का गायें, भैंस का भैंसे, पत्ता का पत्ते, चटाई चटाइयाँ, जलेबी जलेबियाँ, कथा कथाएं, रस्सी रस्सियाँ, दवाई दवाइयाँ, डोरे डोरियाँ, पतंग पतंगे, मोमबत्ती मोमबत्तियाँ, मेज मेजें, बंदूक बंदूकें, चादर चादरें, चिमनी चिमनियाँ। तो ये कुछ एक वचन शब्द थे जिनको हमने बहुवचन में बदला है। बच्चों, आपके पास ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनको आप बहुवचन में बदल सकते हैं। तो आप अभ्यास में क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे शब्दों को अपने पास से अपनी नोटबुक में लिखेंगे जिनको आप बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जिससे क्या है कि आपको एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अभ्यास में ऐसे ही अपने शब्दों को लिखेंगे और उन्हें बहुवचन बनाने की काम करेंगे। तो बच्चों, आज हमारी ये क्लास यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।